बच्चों यूपीएसआई से एक महत्वपूर्ण खबर है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इतना तो पता होगा, जो यूपी में एक सरकारी पोर्टल है या जो शिकायत सुनने के लिए आम लोगों की एक पोर्टल बनाई हुआ है जिसको हम जनसुनवाई कहते हैं या आईजीआरएस कहते हैं। तो उस पोर्टल के थ्रू एक बच्चे ने जरूर शिकायत की होगी, किसी एक बच्चे ने, और इसने जरूर 3 सवाल पूछे होंगे, लेकिन केवल 2 का ही उत्तर आया है। तो क्योंकि उस टाइम पर, ये 13 अप्रैल की बात है, और उस टाइम पर बच्चों के मन में 3 ही सवाल थे। एक तो स्कोर कार्ड था, दूसरा वेटिंग लिस्ट था, और तीसरा सवाल जो उसके मन में था कि वैकेंसीज बढ़े। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया, वैकेंसीज एज इट इज 4543 पर भर्ती है, वही रहने वाली है। और दूसरे सवाल का जवाब दिया कि यूपी के अंदर किसी भी तरह का कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ही नहीं, इस बात के लिए मना कर दिया। और एक बात, जो स्कोर कार्ड है उसका कोई जिक्र तक इस जनसुनवाई में नहीं किया गया। जिस भी बच्चे ने लगाई होगी, अगर वो ये वीडियो देखे तो वो इस पर आगे इस पर कंप्लेंट भी कर सकता है। अगर आपका ये तीसरा सवाल था तो आप इस पर असंतुष्टि जाहिर कर सकते हैं कि मेरे तीसरे सवाल का उत्तर नहीं मिला। तो ये भी भर्ती बोर्ड को जवाब देना चाहिए, या जहां से भी भर्ती बोर्ड का ही जवाब है बच्चों, ठीक है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है इस लेटर पर। अगर आप लेटर देखेंगे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो ये भर्ती बोर्ड ने ही इसको जवाब दिया है कि भैया 2 सवालों का जवाब है, तीसरे का जिक्र तक नहीं है। अगर तीसरा सवाल बच्चे का होगा तो ये 100% होगा, क्योंकि बच्चे ने 13 अप्रैल को लगाया, उस टाइम पे 3 सवाल बच्चे के मन में दौड़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वही है। तो भर्ती बोर्ड को शायद अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि उसको जारी भी करना है या नहीं करना है, या तो वो छिपा रहा है, या उसको लगेगा कि यार मैं इस बात का भी जवाब दे दूंगा तो फिर बच्चे जो बहुत सारे कमेंट्स और ये सब ट्विटर और ये सब चलेगा, तो इसलिए उसने बड़ी चालाकी से उस सवाल को शायद छिपा लिया होगा और बाकी 2 पर साफ मना कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों भर्ती बोर्ड अभी इस पर जवाब देने से पूरी तरह से बच रहा है कि स्कोर कार्ड जारी होगा या नहीं होगा, लेकिन भर्ती बोर्ड को यह आकर के साफ करना होगा, ताकि ये क्लैरिटी या कोर्ट में भी जाया जाए तो भर्ती बोर्ड की एक मना तो हमारे पास एटलीस्ट होनी चाहिए।